जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस में बात करने वाले हैं बच्चों, लोडिंग के विषय में। हमारा 7th मेथड क्या है? किसी भी मिक्सचर से कंपोनेंट्स अलग करने का, लोडिंग, LOADING, लोडिंग। चैप्टर 5 चैप्टर 5 में क्या है बच्चों? आज पढ़ेंगे हम लोग अपना 7वां मेथड सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस में, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस क्या बच्चों? सब्सटेंसेस की सेपरेशन में 7th मेथड क्या हम लोगों का? LOADING, लोडिंग। क्या है बच्चों? लोडिंग। लोडिंग ऐसे समझ सकते हैं बच्चों, लोडिंग का मतलब होता है किसी चीज के साथ जुड़ जाना, है ना, लोड हो जाना। लोड मतलब क्या होता है? भारी, लोडिंग होना, है ना, लोडिंग करना। तो लोडिंग एक क्या है बच्चों? मेथड है। इसको डिफाइन करते हैं, द मेथड ऑफ METHOD, मेथड ऑफ separating method of separating the mixture of muddy water into water and suspended clay particles is called LOADING, लोडिंग। क्या है बच्चों? लोडिंग। तो लोडिंग का मतलब ये हुआ बच्चों, अब देखिए क्या लिखा हुआ है कि द मेथड ऑफ सेपरेटिंग द मिक्सचर ऑफ मडी वाटर इनटू वाटर एंड सस्पेंडेड क्ले पार्टिकल्स इज कॉल्ड लोडिंग। लोडिंग का मतलब बच्चों एक ऐसा मेथड जो किसको सेपरेट करे? मडी वाटर के मिक्सचर को सेपरेट करे वाटर एंड सस्पेंडेड क्ले पार्टिकल्स में। बच्चों ये समझिए आप, कोई भी नदी तालाब कोई भी है, कहीं भी नदी है, कोई तालाब है, तो उससे पानी हम लेकर के आते हैं। तो नदी या तालाब की जो पानी हम निकालते हैं उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? मडी वाटर, MUDDY, मडी, WATER, वाटर। वाटर पानी हो गया। मडी का मतलब हो गया कि उस नदी या तालाब से निकाला हुआ पानी में बच्चों क्या है? पानी के साथ क्या है? क्ले पार्टिकल्स हैं, है ना, सस्पेंडेड क्ले पार्टिकल। सस्पेंडेड का मतलब है कि उस पानी के अंदर में है क्या है? क्ले पार्टिकल्स। क्ले का मतलब क्या होता है बच्चों? मिट्टी, बालू, है ना। तो किसी भी नदी से बच्चों आप देखिएगा, नीचे से जब उठाइएगा पानी, जब पानी आप लेते हैं तो कोई भी नदी है, कोई तालाब आप देखे होंगे, कहीं स्नान स्नान करने जाते हैं, गंगा स्नान कहीं भी, तो आप देखते होंगे पानी जब लेते हैं तो साथ उसमें कुछ मिट्टी, बालू भी आ जाते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? सस्पेंडेड क्ले पार्टिकल्स। और पानी भी साथ में रहता है उसमें, है ना। तो इसको हम अलग करते हैं बच्चों। वो क्या हो गया? पानी और वो जो मिट्टी और बालू है वो एक साथ मिक्सचर हो गया। किस इसका? मडी वाटर का। तो हम इस लोडिंग मेथड से इन दोनों को अलग करते हैं, पानी और वाटर एंड सस्पेंडेड क्ले पार्टिकल्स को अलग करते हैं। किस मेथड से? लोडिंग मेथड से। क्लियर है? तो हमें क्या करना है, कहीं भी जैसे कि हम पानी लिए, है ना, जैसे कि आप गंगा जल लेते हैं तो पानी लिए, तो पानी जो लेते हैं बच्चों उसमें क्या आ जाता है? क्ले पार्टिकल्स भी आता है, कुछ बालू भी आ जाता है। तो हमें क्लीन पार्टिकल चाहिए, क्लियर वाटर चाहिए। तो कौन प्रोसेस करेंगे हम लोग? लोडिंग करेंगे। कौन सा प्रोसेस? लोडिंग। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, मडी वाटर क्या है बच्चों? नेक्स्ट पॉइंट। इसको अच्छे से समझना है, एकदम प्रैक्टिकल। आप लोग देखे होंगे घर में, कहीं भी आप जाते हैं कहीं भी तो देखते होंगे, या कहीं भी नदी की कोई तालाब का जो पानी है ना। 7th मेथड क्या है हम लोगों का? लोडिंग, LOADING, लोडिंग। लोडिंग में जो मडी वाटर हमने कहा कि द वाटर विच आर
FETCHED, फेस्ट फ्रॉम रिवर और POND, पॉन्ड, इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, मडी, MUDDY, मडी वाटर। क्लियर है? तो मडी वाटर क्या हुआ बच्चों, MUDDY, मडी वाटर, यानी कि द वाटर विच आर FETCHED फेस्ड फ्रॉम RIVER, रिवर और या पॉन्ड, इज कॉल्ड मडी वाटर। मतलब जो वाटर हम नदी, रिवर और पॉन्ड, तालाबों से निकालते हैं, है ना, फेस्ट करते हैं, उसको निकालते हैं। फेस्ट का मतलब क्या हुआ, निकालना, पानी निकालते हैं किससे, रिवर, नदी से और तालाब से, तो उस पानी को क्या बोलेंगे, मडी वाटर। क्लियर है बच्चों, मडी वाटर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा यहां पर, द मडी वाटर indicates फाइन, FINE, फाइन का मतलब बहुत ही महीन, फाइन पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन इट। क्लियर है? तो मडी वाटर जो है वो क्या, INDICATES, इंडिकेट्स का मतलब क्या दिखाता है बच्चों, आपके हाथ में मडी वाटर है, आपके हाथ में बच्चों किसी भी कंटेनर, किसी बर्तन में मडी वाटर है, नदी या तालाब से निकाला हुआ, तो वो पानी क्या इंडिकेट करेगा, वो फाइन पार्टिकल्स को इंडिकेट करता है, जो SUSPENDED, सस्पेंडेड इन इट, का मतलब हुआ कि फाइन पार्टिकल्स जो हैं बालू के, फाइन क्ले पार्टिकल्स, यहाँ ऐसे लिखिए बच्चों, फाइन क्ले, CLAY, क्ले पार्टिकल्स। ठीक है, तो फाइन क्ले पार्टिकल्स, CLAY, क्ले का मतलब हो गया वो इस बालू या मिट्टी, है ना, तो बालू की जो बहुत ही, बालू कैसा होता है, बालू देखें बहुत ही पतला, एकदम महीन महीन होता है उसका पार्टिकल्स, पार्टिकल मतलब कण, तो उस बालू के वेरी फाइन पार्टिकल्स जो है कहाँ है, उस मडी वाटर में सस्पेंडेड है, मतलब उसमें है। क्लियर है? चलिए, क्लियर बच्चों? चलिए, तो अब जो है बच्चों ध्यान दीजिएगा, अब कोई भी जैसे कि आप किसी नदी से पानी निकाले, क्लियर है, कौन सा पानी निकाले, मडी वाटर निकाले, तो मडी वाटर निकाले तो आप जो है किसी बर्तन में, है ना, किसी बर्तन ग्लास में आपने उस पानी को डाला, रखा। क्लियर है? और आपने क्या देखा, पानी के साथ इसमें सस्पेंडेड क्ले पार्टिकल्स, मतलब बालू भी है इसमें, है ना, बालू भी है, बालू के भी पार्टिकल्स हैं, कण है। तो बच्चों ये जो है, हम बालू और पानी को अलग नहीं करते, कर सकते हैं डिकेंटेशन, डेकेंटेशन हम पढ़े हैं कि पानी अलग करते हैं और किसी भी सॉलिड मैटर को अलग कर सकते हैं, है ना। सॉलिड मैटर क्या है, यहाँ पे क्ले पार्टिकल्स है, छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स है, कण है बच्चों, तो क्यों नहीं अलग कर सकते, क्योंकि ये जो है बच्चों, है ना, इसको सेटल डाउन होने में, मतलब इन बालू को, जो हमने मडी वाटर लिया है उसके अंदर में जो फाइन पार्टिकल्स है, क्ले है, बालू है बच्चों, मिट्टी है, उसको नीचे में सेटल डाउन होने में बहुत ही ज़्यादा समय लगता है। क्लियर है? तो इसीलिए हम इसको डिकेंटेशन प्रोसेस से हम क्लियर वाटर, प्योर वाटर नहीं प्राप्त कर सकते। तो यहाँ नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, सस्पेंडेड, सस्पेंडेड का मतलब क्या हुआ, सस्पेंडेड का मतलब इसमें जो है धंसे हुए हैं, है ना, इन पानी के मॉलिक्यूल्स, पानी के जो पार्टिकल्स हैं, पानी जो है क्या है बच्चों, ये सपोज ये पानी है, हम लोग ऐसे डायग्राम बनाते हैं, इसका मतलब है ये पानी ऐसे है ना, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, तो ये पानी है, तो पानी में बच्चों क्या है, पार्टिकल्स किसका है, क्ले का भी है, तो क्ले का जो है बच्चों हल्का हल्का पार्टिकल्स इसमें सस्पेंडेड है, तो इसी को बोलते हैं सस्पेंडेड क्ले पार्टिकल्स। जैसे ये पानी की एक पार्टिकल्स है, मॉलिक्यूल्स है, पानी बच्चों H2O होता है, पर देखे होंगे कहीं भी, तो इसमें जो है क्या है, क्ले, क्ले के भी पार्टिकल सस्पेंडेड है, इसको हम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सस्पेंडेड क्ले पार्टिकल्स, सस्पेंडेड क्ले पार्टिकल्स। क्लियर? आप देखिए सस्पेंडेड क्ले पार्टिकल्स जुड़े हुए हैं, मतलब पानी के साथ में ही है ना, या बाहर में भी है कहीं भी ऐसे ऐसे, है ना,
तो अब क्या होता है कि सस्पेंडेड क्ले पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। आप देख ही सकते होंगे कि इसमें जो है सस्पेंडेड क्ले पार्टिकल्स क्या होते हैं बच्चों, बहुत ही स्मॉल होते हैं। ये क्या है, ये वाटर के है ना, पार्टिकल से, मॉलिक्यूल से बच्चों, वाटर के मॉलिक्यूल से, है ना, वाटर के मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल हम आगे समझेंगे, पार्टिकल समझिए आप अभी, इसको पार्टिकल समझते हैं। तो ये वाटर के पार्टिकल हैं, और यहाँ पे ये क्या है, ये जो आप देख रहे हैं ये क्ले के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं क्ले जो है, बालू कितना महीन है, कितना फाइन है। तो सस्पेंडेड क्ले पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, बहुत ही स्मॉल होता है बच्चों। सो यहाँ लिखिएगा एंड टेक वेरी लॉन्ग टाइम टू सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ बीकर। अब देखिए, हमने कहीं गया घूमने के लिए, नदी से हमने पानी उठाया, तो वो पानी क्या कहलाएगा, मडी वाटर। हमें क्या चाहिए, क्लीन वाटर चाहिए, क्लियर वाटर। तो हमने कहीं भी, नदी था, तालाब था बच्चों, और हमने गया और वहाँ से पानी उठाया, ठीक है। तो एक गिलास में ले लिया पानी, तो वो जो पानी होगा वो पानी कौन सा होगा, मडी वाटर होगा। और उसमें क्या होंगे, बालू होंगे, क्ले पार्टिकल्स होंगे, फाइन सस्पेंडेड क्ले पार्टिकल्स। तो हमें चाहिए क्लियर वाटर। तो सस्पेंडेड क्ले पार्टिकल्स जो है, इसके नीचे में सेटल डाउन होने में इसको टाइम लगता है। क्या लिखा गया है कि सस्पेंडेड क्ले पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, बहुत ही स्मॉल होते हैं, छोटे छोटे महीन कण होते हैं। एंड और टेक वेरी लॉन्ग टाइम, और वो बहुत ही लंबा समय लेते हैं टू सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ बीकर। BEAKER, बीकर का मतलब बच्चों, जैसे कि आप कहीं देखे होंगे कोई पीने वाला जो पानी होता है कप, उसी के हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो बीकर हम यूज़ करते हैं वो लेबोरेटरी साइंस के रूप में ग्लास जैसा होता है बच्चों, छोटा सा ग्लास, कोई भी पानी जिससे आप पी सकते हैं, है ना, कोई भी पीने का पानी जो भी ग्लास है, छोटा सा प्लास्टिक का भी हो सकती है या ग्लास का भी हो सकती है, ठीक है। तो बीकर है, कोई भी ग्लास है, उसमें क्या हुआ कि इस सस्पेंडेड क्ले पार्टिकल्स को सेटल डाउन का मतलब बैठने में, नीचे बैठने में ज़्यादा समय लगता है, क्लियर। अब ज़्यादा समय लगेगा तो क्या होगा, क्या हमें क्लियर वाटर मिलेगा, क्या हमें प्योर वाटर मिलेगा, नहीं मिलेगा। अभी भी देखिए यहाँ पे क्या होंगे, बालू होंगे, जब तक ये पूरा यहाँ पे बैठता नहीं है। सेटल डाउन का मतलब क्या है बच्चों, पूरा बैठ जाना। कौन बैठेगा, क्ले पार्टिकल्स, बालू। तो मिट्टी जो बालू है इसमें, यहाँ जब तक नहीं आता है तो यहाँ पे हमें फ्रेश वाटर क्या मिलेंगे, क्या स्वच्छ जल मिलेगा, नहीं मिलेंगे। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिकेंटेशन नहीं कर सकेंगे हम इसमें, तो इसलिए हम लोडिंग करेंगे। तो क्लियर है, तो यहाँ लिखिएगा सो क्लियर वाटर का मतलब हो गया एकदम स्वच्छ पानी, स्वच्छ जल, साफ पानी। क्लियर वाटर कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, ये सब मिटा दो बच्चों। चलो, क्लियर है, क्लियर है बच्चों। चलिए, तो हमने क्या बोला कि क्लियर जो वाटर होते हैं, ये साफ पानी हमें चाहिए। तो क्लियर वाटर कैन नॉट बी ऑब्टेन OBTAIN, ऑब्टेन मतलब प्राप्त, नहीं मिल सकता हमें, बाय डिकेंटेशन है ना, DECANTATION, डेकेंटेशन से हमें नहीं मिल सकता है। तो क्लियर वाटर कैन नॉट बी ऑब्टेन बाय डेकेंटेशन, क्लियर है। क्यों नहीं मिल सकता बच्चों, मडी वाटर से हमें क्लियर वाटर क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें जो क्ले पार्टिकल्स हैं, जो उसमें सस्पेंडेड क्ले पार्टिकल्स हैं, वो बहुत ही स्मॉल है एंड टेक ए वेरी लॉन्ग टाइम टू सेटल डाउन। इन्हें कोई भी कप में लेंगे मडी वाटर में, तो उसमें क्ले पार्टिकल्स जो होंगे, बालू जो होंगे, मिट्टी, उनको सेटल डाउन होने में बहुत ही समय लगता है। तो जब तक वो सेटल डाउन होंगे तो डिकेंटेशन बहुत लंबा, मतलब बहुत समय लग जाता है। इसीलिए हम क्लियर वाटर कैन नॉट बी ऑब्टेन, नहीं प्राप्त कर सकते हैं बाय डिकेंटेशन, ठीक है। तो इसका लॉजिक समझिए, मडी वाटर है, हमें चाहिए क्लियर वाटर। जब तक कोई भी चीज़ बच्चों नीचे बैठेगा नहीं, कोई भी दूसरा कंपोनेंट, जैसे इसमें कंपोनेंट क्या है, ये मिक्सचर है मडी वाटर,
इसमें वाटर और सस्पेंडेड क्ले पार्टिकल्स दो कंपोनेंट हैं, तो हमें चाहिए वाटर, क्लियर वाटर। तो इसमें बच्चों ये जब तक सेटल डाउन यहाँ होगा नहीं तो फिर डिकेंटेशन करेंगे कैसे? डिकेंटेशन क्या होता है कि लिक्विड को सॉलिड से अलग करना। अब लिक्विड में ही जब सॉलिड मिला हुआ हो, डिजॉल्व हो, घुला हुआ हो, तो कैसे उसको अलग कर सकते हैं? ठीक है, तो बहुत ही लंबा समय लगता है, होता है लेकिन लंबा समय लगता है। इसीलिए हम मडी वाटर से हम लोग क्या करते हैं? क्लियर वाटर पाते हैं बाय लोडिंग। क्लियर बच्चों? चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। इसको अच्छे से देखते हैं हम लोग। पहले इसका हम थ्योरी अच्छे से क्लियरफाई कर दें आपको, इसका विद डायग्राम देखेंगे अच्छे से। चलिए देख रहे हैं लोडिंग में नेक्स्ट पॉइंट लिखिए कि द सेटलिंग डाउन ऑफ suspended clay particles of muddy water can be made faster, FASTER, फास्टर, उसको तेज बना सकते हैं, कैन बी मेड फास्टर बाय द मेथड ऑफ लोडिंग, LOADING, लोडिंग। लग रहा है ना कि कोई चीज लोड हो रहा है बच्चों, ऐसे ऐसे करके आ रहा है, ऐसे ऐसे करके आ रहा है, लोडिंग। तो लोडिंग में देखते हैं ये किस में होता है, धीरे धीरे किस में चलता है, 2G में। और 3G में कैसे होता है बच्चों? तुरंत लोड हो जाता है कोई चीज़, है ना, मूवी हो या फिर कोई म्यूजिक हो, है ना, या फिर लेक्चर हो, आप वीडियो लेक्चर देखते हैं, है ना। तो जैसे कि कोई वीडियो लेक्चर है, जैसे आपको नोट्स करना है, तो अभी नोट्स करने के लिए क्या करोगे? आप इसको लोड करोगे, डाउनलोड करोगे, तो उसमें क्या होता है? लोडिंग होता है। अगर ये 4G है तो ये लेक्चर तुरंत डाउनलोड हो जाएगी ना। तो यहाँ पे जो लोडिंग है क्या है, ध्यान से देखिए कि द सेटलिंग और डाउन ऑफ सस्पेंडेड क्ले पार्टिकल्स, SETTLING, सेटलिंग डाउन, नीचे बैठना, किसका? SUSPENDED, जो हमने मडी वाटर निकाला नदी या तालाब से, उसमें क्या है बच्चों? इसमें थोड़ा थोड़ा बालू या मिट्टी के पार्टिकल्स भी हैं, क्ले पार्टिकल्स, किसका? CLAY, क्ले मतलब मिट्टी है, बालू है, ठीक है, बालू के पार्टिकल्स हैं ऑफ मडी वाटर। सो कैन बी मेड का मतलब हो उसको हम बना सकते हैं FASTER, फास्टर, है ना। तो किसी भी ग्लास में मडी वाटर में के क्ले पार्टिकल्स जो नीचे बैठते हैं उसको हम क्या बना सकते हैं? वो जल्दी से नीचे बैठ जाए। जल्दी कैसे? जल्दी का मतलब क्या? फास्ट हो गया। तो कैसे करेंगे फास्ट? बाय लोडिंग। तो ये है मडी वाटर। हमने क्या किया? लोडिंग से क्या किया? इसमें लोडिंग से हमने, ये हो गया पानी बच्चों, और यहाँ पे सारे के सारे क्ले पार्टिकल्स नीचे बैठ गए। तो ये फास्ट हुआ बच्चों। और कैसे हुआ? लोडिंग से। क्लियर है? इसलिए लिखा हमने द सेटलिंग डाउन ऑफ सस्पेंडेड क्ले पार्टिकल्स। ये ऑफ है, क्या है ये? ऑफ, OF, ऑफ। सस्पेंडेड क्ले पार्टिकल्स ऑफ मडी वाटर कैन बी मेड फास्टर बाय मेथड ऑफ लोडिंग। क्लियर है? तो पर्पस क्या हुआ लोडिंग का क्या काम हुआ? हमें क्लियर वाटर मिलना मडी वाटर से, साफ पानी मिलेगा मडी वाटर से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। ध्यान दीजिए बच्चों, हमने लिखा पर्पस ऑफ, किसका पर्पस बच्चों? लोडिंग का। एंड PURPOSE, पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य, क्या है, क्या काम है। LOADING, लोडिंग की। तो इसका पर्पस है टू ऑब्टेन, OBTAIN, ऑब्टेन द क्लियर वाटर, CLEAR, क्लियर मतलब साफ, है ना, क्लियर वाटर, साफ पानी, किससे? फ्रॉम मडी, MUDDY, मडी, WATER, वाटर।
तो लोडिंग का पर्पस है कि साफ पानी लेना, किससे मिलना, मडी वाटर से। तो साफ पानी किससे प्राप्त करना, मडी वाटर, OBTAIN, ऑप्टेन, टू ऑप्टेन मतलब मिलता है, किससे मिलता है, क्या मिलता है, क्लियर वाटर। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि लोडिंग, बच्चों लोडिंग के लिए हमें क्या चाहिए, लोडिंग के लिए मेन जो है चीज है वो है एलम, ALUM। एलम का मतलब होता है फिटकरी। आप लोग देखते होंगे फिटकरी, घर में यूज करते हैं बच्चों फिटकरी। तो फिटकरी जो है कहीं भी कट उठ होता है तो फिटकरी यूज करते हैं। आप लोग सैलून में देखते होंगे फिटकरी, है ना, आप कहीं घर में देखते होंगे फिटकरी का यूज होता है ना, कई सारी जो है वीडियो में यूज होता है। तो फिटकरी जो एलम है, लोडिंग करते हैं उससे। तो लोडिंग इज डन बाय द पीस ऑफ, PIECE, पीस ऑफ ALUM, एलम। एलम को हम लोग हिंदी में फिट करी कहते हैं। क्या कहते हैं, फिट करी। तो लोडिंग इज डन बाय द पीस ऑफ एलम। एलम जो फिटकरी की जो टुकड़ी है ना, उससे हम लोडिंग करते हैं। लोडिंग क्यों करते हैं, क्लीन वाटर चाहिए हमें, किससे, मडी वाटर से। नदी या तालाबों में जो पानी निकाले हैं उससे क्या चाहिए हमें, क्लियर वाटर, किससे, लोडिंग से। और लोडिंग क्लियर वाटर कैसे मिलेगा, पीस ऑफ एलम, एलम का एक टुकड़ा। देखते होंगे ऐसे ऐसे रहता है बच्चों, इस तरीके से टुकड़ा रहता है एलम का, फिटकरी रहता है बच्चों, है ना। तो लोडिंग इज डन बाय द पीस ऑफ एलम का मतलब हुआ कि लोडिंग करते हैं एलम के टुकड़े से। चलिए चलिए, क्लियर बच्चों। चलिए अब हम लोग देखेंगे वर्किंग, कि लोडिंग आखिर कैसे होता है। लोडिंग काम कैसे करता है, वर्किंग, वर्किंग, WORKING, वर्किंग मतलब काम कैसे करता है। ध्यान दीजिए, हमने गया घूमने के लिए कहीं भी, है ना, जैसे हमने स्नान करने गया, गंगा स्नान या कहीं भी, है ना, किसी भी तीर्थ स्थल पे, है ना, गया। तो बच्चों वहाँ पे नदी होगी, तालाब होंगे। तो उस नदी या तालाब के पानी को हमने लिया एक बीकर में, एक कंटेनर में। क्लियर है, क्या लिया बच्चों, एक कंटेनर में ले लिया। तो हमने जो है क्या लिया, नदी या तालाब, ये क्या है बच्चों, रिवर है, RIVER, रिवर वाटर है ना। तो रिवर वाटर से जो पानी हमने निकाला, FETCHED, फेस्ड किया, फेस्ड का मतलब निकाला उससे, है ना। तो निकालने के बाद हमने जब उसमें बीकर में दिया, तो अब ये क्या हो गया, मडी वाटर है ये, ठीक है। चलिए मडी वाटर है। तो बच्चों अभी ये क्लीन वाटर नहीं है, प्योर तो नहीं है, पानी प्योर नहीं है क्योंकि इसमें मिट्टी है, बालू है। क्योंकि मडी वाटर का मतलब क्या हुआ, वाटर यानी लिक्विड प्लस क्ले पार्टिकल्स, है ना। इसको ऐसे लिखिए, सस्पेंडेड, सस्पेंडेड CLAY, क्ले पार्टिकल्स। तो पानी भी है और सस्पेंडेड SUSPENDED, सस्पेंडेड CLAY, क्ले पार्टिकल्स, मतलब उसमें बालू के पार्टिकल्स भी हैं पानी के साथ। इसको हम क्या बोलते हैं, मडी वाटर। क्लियर। तो मडी वाटर में हमें क्या चाहिए, क्लियर वाटर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट स्टेप हुआ, रिवर से पानी बीकर में लिया। दूसरा स्टेप बच्चों, दूसरा देखिए, दूसरा में क्या होगा, इसमें जो क्ले के पार्टिकल्स हैं, सस्पेंडेड क्ले के पार्टिकल्स, सस्पेंडेड मतलब इसमें क्या है, बालू के कण भी है, मिट्टी है। तो हम क्या करेंगे, हम जो फिटकरी, हमने पीस ऑफ एलम बोला, तो हमने पीस ऑफ एलम में क्या करेंगे, एक धागा लगा देंगे बच्चों, ठीक है। एक धागे में क्या करेंगे हम लोग, पीस ऑफ, एक धागा लिए और उस एलम जो फिटकरी का जो टुकड़ा है उसके चारों तरफ बांध के ऐसे
हाथ में पकड़ लिए, ठीक है। तो एक धागे से हमने एक फिटकरी को क्या किया, अटैच कर दिया। अब हमने उस बीकर में क्या किया, उस एलम के टुकड़े को इस तरीके से हमने डाला, ठीक है। अभी जो एलम है बच्चों वो क्या है, धागे से बना हुआ है, टाइट है बच्चों। तो ये क्या है, ये है हमारा पीस ऑफ एलम, ठीक है। पीस ऑफ एलम है। तो पीस ऑफ एलम बच्चों जैसे ही इस बीकर में गया, कौन सा बीकर में, मडी वाटर में, अभी मडी वाटर है ये। तो एलम के जो पार्टिकल्स हैं, है ना, पीस ऑफ एलम पार्टिकल्स, एलम है। तो पीस ऑफ एलम, एलम क्या है बच्चों, एलम एक मैटर है, एक पार्टिकल्स, उसमें कई सारे पार्टिकल्स होंगे, है ना। तो एलम का जो टुकड़ा है वो धीरे 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 इस मडी वाटर में घुलने लगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या होगा, ये दूसरा स्टेप था, ठीक है। हमने एक एक धागे से, ये क्या है, THREAD, थ्रेड, तो धागे से इस एलम को बांध दिया। तो दूसरा स्टेप हो गया ये। अब क्या हुआ, हम थोड़ी देर में देखते हैं कि एलम का जो पार्टिकल्स है, वो एलम जो है, बड़ा सा टुकड़ा जो था बच्चों, तो पीस जो था, पीस ऑफ एलम, टुकड़ा जो था वो धीरे धीरे छोटा हो गया, मतलब उसके पार्टिकल्स घुल गए किसमें, पानी में। तो नेक्स्ट हमने देखा कि जो उसमें, देखिए कैसे आपको पता चलेगा बच्चों कि उसके पार्टिकल्स घुल गए, जब बच्चों उसमें, जब उसके साइज में बच्चों कुछ छोटापन आएगा, मतलब उसका साइज छोटा हो जाएगा, तो आप समझ जाइएगा कि पार्टिकल्स जो है एलम का क्या हो गया, फिटकरी जो है बच्चों उस पानी में डिजॉल्व होने लगा। तब हम धीरे धीरे क्या करेंगे, इस थ्रेड से बांधा हुआ जो फिटकरी है उसको हम निकालेंगे, और हमने देखा, हमने क्या पाया कि जो एलम के जो पार्टिकल्स थे, है ना, उसको हमने क्या किया था, वो ऐसे हमने रखा था बीकर में ऊपर से, और उसको हल्का रोटेट कर रहे थे। रोटेट मतलब उसको क्या कर रहे थे, 3 से 4 टाइम्स हम लोग ऐसे ऐसे घुमा रहे थे। हम लोग होता है ना, जैसे कि हम धागे में बांध दिए फिटकरी को, तो बीकर में ऐसे दिए, उसको ऐसे ऐसे करके पानी में, ग्लास गिर गई, चलिए कोई नहीं। तो ग्लास बीकर में हमने क्या किया, उसको ऐसे ऐसे करके जस्ट फील, उसको ऐसे ऐसे करके क्या कर रहे थे, रोटेट कर रहे थे, किसको, धागे से बना हुआ फिटकरी को उस बीकर में। तो उससे उससे क्या हुआ बच्चों, जो फिटकरी है, एलम के जो पार्टिकल्स थे वो डिजॉल्व होने लगे, किस में, पानी में। उसके बाद हमने उस धागे को निकाल दिया, फिटकरी भी निकल गया उसके साथ, क्योंकि जुड़ा हुआ था। तो हमने देखा कि ऊपर में बच्चों ये जो है क्या हो गए, ये क्लियर पार्टिकल्स हो गए, ठीक है, क्लियर वाटर के मॉलिक्यूल्स हो गए। और नीचे में क्या हुआ बच्चों, सारा जितना भी मिट्टी बालू, जितने भी क्ले पार्टिकल्स थे वो क्या हो गए, सस्पेंडेड, जो क्ले पार्टिकल्स हैं वो क्या हो गए, सेटल डाउन। सेटल डाउन का मतलब नीचे बैठ गए, कब बैठे, जब हमने इसको रोटेट किया, ध्यान दीजिएगा, रोटेट कितना, 3 से लेके 4 टाइम्स, 3 से 4 बार हमने उसको रोटेट किया उस धागे को। हमने देखा कि एलम का पार्टिकल्स डिजॉल्व हो गया पानी में। तो एक्चुअल में क्या हुआ कि एलम के पार्टिकल्स सस्पेंडेड जो क्ले पार्टिकल्स है उससे मिल गए, है ना, अटैच हो गए। जैसे कि यहाँ पे जो है, ये हैं बच्चों सस्पेंडेड क्ले पार्टिकल्स, मिट्टी है, बालू है, और यहाँ पे एलम के पार्टिकल्स, ये दोनों गए और ये ऐसे हो गए, ठीक है। लोड हैवी हो गया, तो हैवी जो पार्टिकल्स है वो नीचे नीचे आके ऐसे बैठ गया। इधर भी सपोज ये एलम के पार्टिकल्स और ये क्ले, ये दोनों हैवी हो गया और ये नीचे बैठ गया। एलम के पार्टिकल्स और क्ले के पार्टिकल्स ये दोनों हैवी हो गए और नीचे बैठ गए, ठीक है। तो ये तीनों जो हमने बनाया है ये क्या है, लोडेड, ये सस्पेंडेड, ऐसे लिखिए कि सस्पेंडेड क्ले पार्टिकल्स, क्लियर है, विथ लोडेड विथ, अब LOADED, लोडेड का मतलब समझिए, लोडेड विथ हैवी, HEAVY, हैवी एलम पार्टिकल्स, क्लियर है। तो सस्पेंडेड जो मिट्टी बालू के जो पार्टिकल्स थे वो एलम के पार्टिकल से अटैच हो गए, जुड़ गए। अब जैसे ही बच्चों कोई एक पार्टिकल्स है, अब जैसे कि ये एक मार्कर है, यहाँ पे हमने क्या किया, इस डस्टर को भी जोड़ दिया, तो क्या हो गया, दोनों जुड़ गया, हैवी हो गया, हैवी। उसी तरह यहाँ ये दोनों पार्टिकल्स मिलके क्या हो गए, बड़े साइज के हो गए। और नीचे नीचे जब कोई हैवी हो जाता है बच्चों, उसका डेंसिटी बड़ा हो गया, तो पानी से डेंसिटी किसका ज़्यादा है,
उस मिट्टी बालू का और एलम के पार्टिकल्स का, तो वो नीचे नीचे बैठ गए, सेटल डाउन हुए, है ना। तो ये देखिए नीचे बैठ गए, नीचे बैठ गए बच्चों, तो ये नीचे बैठ गए ऐसे 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 ऐसे, है ना, बड़ी तेजी गति से। कब बैठे? जब हमने लोडिंग किया, इसी को लोडिंग कहते हैं। क्लियर है? तो सस्पेंडेड क्ले पार्टिकल्स एलम के पार्टिकल्स अटैच हो गए और धीरे धीरे आके सारी पार्टिकल्स नीचे बैठ गए और ऊपर क्या बच गया? क्लियर वाटर, प्योर वाटर। ठीक है, अब इस बीकर में क्या है? ऊपर में क्लियर वाटर और नीचे सस्पेंडेड क्ले पार्टिकल्स। हमें क्या चाहिए? क्लियर वाटर। तो हम इस क्लियर वाटर को क्या करेंगे? डिकेंटेड करेंगे। डिकेंट मतलब लिक्विड को ऐसे दूसरे बीकर में से डालेंगे तो सारा ऊपर का लिक्विड नीचे चले जाएगा उस बीकर में, और नीचे में क्या बचेगा? सिर्फ क्ले पार्टिकल्स फर्स्ट बीकर में। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, तो हम इसको अब बच्चों लिखते हैं, इसका थ्योरी लिखते हैं। ये क्लियर है? ये है बच्चों लोडिंग, वर्किंग ऑफ लोडिंग। ये जो हुआ ये सारा प्रोसेस क्या कहलाएगा? लोडिंग, LOADING, लोडिंग। क्लियर बच्चों? तो चलिए बच्चों इसको प्रैक्टिकल आप कीजिएगा, है ना। चलिए, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड, और ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप में हमने क्लियर वाटर दिया और नीचे स्प्रिंकलर। चलिए, तो इसी को हम लिखते हैं बच्चों थ्योरी में, THEORY। थ्योरी का मतलब होगा कि हम इसको अब रिटेन में लिखते हैं, है ना। जब लिखते हैं तो हम इसको ऐसे लिखते हैं। तो वर्किंग, ठीक है, क्या हुआ? फर्स्ट में लिखिए इन लोडिंग। लोडिंग में क्या हो रहा है? लोडिंग में हमने देख क्या किया कि पीस ऑफ एलम इज टेकन, लिया हमने, फिटेड विथ किससे फिटेड है? ए थ्रेड से, THREAD, थ्रेड से, धागे से जुड़ा हुआ है एलम। चलिए, दूसरा स्टेप है द एलम then put in the beaker of muddy वाटर। मडी वाटर के बीकर में हमने क्या किया? एलम को गिरा दिया, डुबो दिया ऐसे, ठीक है। एंड रोटेट इट, उस एलम को बच्चों, एलम जो फिटकरी है उसको हम रोटेट करेंगे, ROTATE, रोटेट मतलब उसको घुमाएंगे ऐसे, रोटेट इट फोर FOUR 4 to 5 times by holding from thread। क्लियर है? ये जो हमने लिया था, ये जो लिया हमने यहाँ से जो था बच्चों, है ना, ये, तो इस धागे से जो जुड़ा हुआ था, अटैच था एलम, इसको ऐसे से रोटेट कर रहे हैं। कितना से कितना बार? 3 से 4 बार, ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी। तो 3 से 4 बार जब रोटेट किए एलम को बच्चों, तो क्या होगा नेक्स्ट? उसके बाद क्या किया हमने? हमने उस एलम को देखा था, निकाल दिया था उस बीकर से, ठीक है। चलिए, क्लियर है कि इन लोडिंग पीस ऑफ एलम इज टेकन फीटेड विथ ए थ्रेड। लिया जो किससे जुड़ा है? थ्रेड्स, धागे से। द एलम इज देन
पुट इन द बीकर ऑफ मडी वाटर, मडी वाटर के बीकर में देंगे, उसको पुट करेंगे, रखेंगे, एंड रोटेट इट 4 to 5 times by holding from thread। चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या है लोडिंग। नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा बच्चों, तीसरा में क्या करेंगे, देन एलम ALUM, एलम का स्पेलिंग आगे ALUM, फिट करी, फिट करी, फिट करी, एलम इज टेकन आउट फ्रॉम बीकर, BEAKER, BEAKER, बीकर। तो एलम को हम उस बीकर से बाहर निकाल लेंगे 3 से 4 बार रोटेट करने के बाद। क्लियर है? तो बच्चों अब हम इसका रिजल्ट देखते हैं। हमने जब एलम लिया उस बीकर में, उसको रोटेट किया, फिर एलम निकाला, तो इससे क्या हुआ, तो रिजल्ट लिखिए। RESULTS, रिजल्ट का मतलब है फर्स्ट में कि व्हेन द एलम इज टेकन इन द बीकर, जब बीकर में बच्चों हमने एलम लिया उस ग्लास या कोई बीकर या बर्तन में, है ना, मडी वाटर के, बीकर ऑफ मडी वाटर, मडी वाटर में, ध्यान से देखिए, ठीक है। देन क्या होगा, सम एलम पार्टिकल्स क्या होगा, थे dissolved in water। तो एलम के जो पार्टिकल्स थे DISSOLVED डिसॉल्व हो गए, कहाँ पर, वाटर में। तो वाटर में क्या हो गए, डिसॉल्व हो गए, घुल गए। क्या होगा, घुल गए। तो वाटर में क्या घुले, एलम के पार्टिकल्स घुल गए। क्लियर है? क्लियर बच्चों? क्लियर बच्चों? चलिए अब इसी में दूसरा क्या हुआ, इसमें ऐसे क्या हुआ, फर्स्ट रिजल्ट हो गया कि सारा पानी में बच्चों क्या हुआ था, एलम का टुकड़ा जैसे ही हमने दिया वो क्या हुआ, पूरा घुल गया। पूरा नहीं घुला, थोड़ा सा, फिर हमने उसको निकाल लिया। चलिए अब देखिए, अब क्या है, अब देखिएगा बच्चों, दूसरा रिजल्ट में हमने फिर दूसरा क्या देखा, तो पार्टिकल्स होंगे ऑफ डिसॉल्व्ड एलम, घुला हुआ। डिसॉल्व का मतलब क्या होता है, घुला हुआ एलम के जो पार्टिकल्स होंगे वो डिपॉजिट हो जाएंगे। डिपॉजिट कहाँ होंगे, डिपॉजिट विद द पार्टिकल सस्पेंडेड, डिपॉजिट का मतलब होता है उसमें जुड़ जाना, उसमें मिल जाना। ठीक है, डिपॉजिट विद द सस्पेंडेड क्ले पार्टिकल्स। हमने देखा था कंटेनर या बीकर में जैसे ही दिए, तो यहाँ पे सपोज क्ले पार्टिकल्स है, तो इसके कुछ कुछ पार्टिकल्स आए, ये दोनों क्या हो गए, डिपॉजिट हो गया इसमें, और धीरे धीरे नीचे ये आने लगे, क्या होने लगे, सेटल डाउन होने लगे। ठीक है, तो हमने लिखा कि पार्टिकल्स ऑफ डिसॉल्व एलम, DEPOSIT, डिपोजिट विद द
सस्पेंडेड क्ले पार्टिकल्स डिपॉजिट होते चले गए, जुड़ते चले गए। ठीक है, चलिए दूसरा रिजल्ट है, दूसरा परिणाम। रिजल्ट का मतलब परिणाम, क्या देखा आपने। चलिए तीसरा बात, जब बच्चों ध्यान से देखिए, जैसे ही ये जुड़ गए तो अब क्या हो गया, क्ले पार्टिकल्स हैवी हो गया। जो सस्पेंडेड क्ले पार्टिकल्स थे वो क्या हो गए, बिकम्स हैवी, HEAVY, हैवी, है ना, बिकम्स हैवी, बिकम्स लोडेड, यहां लिखिएगा बच्चों, लोडेड विथ हैवी एलम पार्टिकल्स। क्लियर है। तो सस्पेंडेड जो क्ले के पार्टिकल्स थे, सस्पेंडेड क्ले पार्टिकल्स, वो बिकम्स लोडेड विथ हैवी क्ले एलम पार्टिकल्स। तो यहाँ फिर से देखिएगा, कुछ जैसे ही हमने डुबाया यहाँ पे पानी में, जैसे ही हमने दिया, ठीक है, एलम का टुकड़ा आया यहाँ पे, तो कुछ कुछ जो है पानी में बच्चों ये घुल रहा है, यहाँ भी क्ले के पार्टिकल्स है, ये आके यहाँ पे डिपॉजिट होने लगा सारा, है ना, ऐसे। तो ये बड़ा हो गया, तो ये लोड हो गया, क्या हो गया, लोडेड क्ले पार्टिकल्स। क्या बच्चों, लोडेड क्ले पार्टिकल्स। तो लोडेड का मतलब क्या हुआ कि एलम के पार्टिकल और क्ले के पार्टिकल चिपक गए, एक दोनों से मिल गए, तो भारी हो गए और नीचे वो आने लगे। तो सस्पेंडेड क्ले पार्टिकल्स बिकम्स लोडेड, लोडेड हो गए विथ हैवी एलम पार्टिकल्स। क्लियर है। तो अब क्या होगा, अब ये धीरे धीरे नीचे आने लगेंगे, कौन, सस्पेंडेड क्ले पार्टिकल्स। सस्पेंडेड का मतलब जो इसमें पानी में है, मडी वाटर में। चलिए ठीक है, तो इसी में लिखिएगा, सो दे सेटल डाउन क्वाइट रेपिडली, RAPIDL। रेपिड मतलब तेजी से, जैसे ही वो एक दूसरे से मिले तेजी से वो नीचे बैठने लगे। इधर भी सपोज ये बड़ा वाला ये पार्टिकल नीचे आने लगा, इधर भी बच्चों नीचे आने लगा, सारा बच्चों इधर नीचे बैठ गया, ऊपर में बचा क्लियर वाटर। क्लियर। चौथा चीज जो हमने देखा, जब ये क्ले के पार्टिकल नीचे बैठने लगे, एलम के पार्टिकल, तो क्या होगा, when all the clay particles, clay मत लिखिए, when all the loaded particles, loaded particles कौन है, लोडेड पार्टिकल्स जो है क्ले पार्टिकल्स, क्ले प्लस में एलम के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो लोडेड का मतलब ही हो यही होता है, LOADED, लोडेड मतलब क्ले का भी, बालू के भी और एलम के भी पार्टिकल्स क्या हो गए, सेटल डाउन कोमा, यहाँ दीजिएगा कोमा, वाटर बिकम्स क्लियर। क्या हो गया, वाटर क्लियर का मतलब क्लीन हो गया। अभी क्लीन नहीं हुआ बच्चों, अभी क्लियर नहीं हुआ, अभी सिर्फ क्लियर हुआ है, ऊपर क्लियर और नीचे में, ऊपर क्लियर वाटर, नीचे एलम और क्ले के पार्टिकल्स, लोडेड पार्टिकल्स। क्लियर है। चलिए अब फिफ्थ रिजल्ट में क्या है, जो क्लियर वाटर है इसी में लिखिए। अब क्लियर वाटर अलग हो गया, सो इसीलिए, सो का मतलब इसीलिए क्लियर वाटर, क्लियर वाटर जो होंगे डिकेंटेड into another बीकर, तो दूसरे बीकर में हम क्या करेंगे,
यहाँ पे सारा पार्टिकल्स नीचे बैठ चुका है, तो हम जो है इसी को ऐसे बनाते हैं। देखिए बच्चों, एक नया लेंगे, दूसरा बीकर लेंगे, और यहाँ से जो ये वाला बीकर है, ये जो नीचे बैठा हुआ है, ऊपर में पानी है, एक ग्लास रॉड की मदद से हम क्या करेंगे, इसको डिकेंट करेंगे। इसमें डिकेंट मतलब उस पानी को दूसरे बीकर में उझल देंगे, मतलब उसको औरिंग आउट करेंगे। क्लियर है? चलिए, तो बच जाएगा हमारा लोडेड पार्टिकल्स। किसमें? ये फर्स्ट बीकर है हमारा और ये दूसरा। क्लियर है? तो बच्चों थोड़ा स्मूथ होना है और थोड़ा आपको फास्ट लिखना है। ठीक है? थोड़ा धीरे धीरे आप फास्ट होइए, लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। चलिए, अब आते हैं हम लोग, अब लास्ट है बच्चों हम लोगों का रिजल्ट में पांचवा में छठा, पांचवा लिखिए। पांचवा में देखा कि जो लोडेड पार्टिकल्स थे, है ना, वो रिमेंड बिहाइंड इन द फर्स्ट बीकर। अब देखिए, अब क्या हुआ, यहाँ पे नीचे में क्या हो गया, लोडेड क्ले पार्टिकल्स। ऊपर में पानी है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने इसको डिकेंट कर दिया दूसरे बीकर में, जिसमें कि हमारा क्लियर वाटर है। ये हमारा हुआ क्लियर वाटर। ठीक है? ठीक है, क्लीन को हम क्लीन कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको हम कहते हैं लोडेड। PARTICLES पार्टिकल्स। लोडेड मतलब क्ले और एलम के पार्टिकल्स। क्लियर है? तो लोडेड पार्टिकल्स रिमेंड बिहाइंड। रिमेंड का मतलब होता है उसमें रह गया, फर्स्ट बीकर में। ये क्या है? फर्स्ट बीकर, और ये हमारा सेकेंड बीकर। रिमेंड बिहाइंड इन द फर्स्ट बीकर, BEAKER। बीकर को हम लोग ग्लास बोल सकते हैं, कोई भी बर्तन। क्लियर है? तो ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आप पढ़ाई करते रहिए। लोडिंग आज हमने देखा, सीखा, जाना इसके पर्पस को, कि कैसे किसी भी नदी तालाबों से निकाला हुआ मडी वाटर से हम लोग प्योर वाटर, क्लियर वाटर प्राप्त करते हैं बाय द मेथड ऑफ लोडिंग। ठीक है बच्चों, आज नोट्स लिखिए अच्छे से इस वीडियो से। इस वीडियोस को पॉज कीजिए और लेक्चर को पॉज करके देखिए, नोट्स लिखिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद फिल्ट्रेशन मेथड। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।